रहस्योद्घाटन नामक बाइबल की आखिरी किताब में एक रहस्यमय जानवर की कहानी है। कृपया एक ऐसे शक्तिशाली और थोड़ा डरावने प्राणी की कल्पना करें जिसकी तीखी आंखें और मुड़े हुए नुकीले सींग हों। यह जानवर समुद्र से बाहर आता है। यह जानवर इतना शक्तिशाली और डरावना है कि पूरी दुनिया के लोग इससे चकित हैं। वे जानवर का पीछा करते हैं और उसकी बात सुनते हैं, अच्छा और सही भूल जाते हैं। उस जानवर का एक साथी है, एक राक्षस जो धरती से बाहर आता है। इस राक्षस के 2 सींग हैं और यह जानवर का बड़ा प्रशंसक है। वह दूसरों को भी उसका अनुसरण करने के लिए प्रेरित करता है। यह लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए करतब और चमत्कार करता है कि वह जानवर महान और शक्तिशाली है। जानवर के बारे में सबसे डरावनी बात यह है कि यह अच्छाई और भगवान के खिलाफ खड़ा होता है। यह लोगों को भी ऐसा करने के लिए मनाने की कोशिश करता है जिससे वे प्रेम, दया और सत्य से दूर हो जाते हैं। उस जानवर के पास एक विशेष निशान है जिसे जानवर का निशान कहा जाता है। वे कहते हैं कि हर किसी के हाथ या माथे पर यह निशान होना चाहिए, लेकिन यह निशान अच्छा नहीं है। लोग जानवर का अनुसरण कर रहे हैं और दयालुता, प्रेम और सही कार्य जैसे महत्वपूर्ण चीजें भूल रहे हैं। संक्षेपित पाठ: 2 जानवर कई वर्षों तक शासन करते हैं और बहुतों को भटकाते हैं। नायक: अच्छाई का राजा, सूरज से भी ज्यादा चमकते हुए सारी शरारतों का अंत करने और शांति व खुशी लाने के लिए तैयार है। कल्पना करें कि वह सफेद घोड़े पर सवार होकर सही के लिए खड़ी सेना का नेतृत्व कर रहा है। युद्ध भूमि में लड़ाई केवल हथियारों से नहीं, बल्कि सत्य और न्याय से होती है। दैत्यों और उनके साथी अपने झूठे राज्य की रक्षा के लिए युद्ध के लिए तैयार चिल्लाते हैं। वे अपना फेंकते हैं। अच्छाई के राजा में सबसे बुरा आग की तरह झूठ, प्रकाश को हराने की कोशिश में भ्रम के तूफान। लेकिन अच्छाई का राजा अकेला नहीं लड़ रहा है। उसके पीछे एक सेना है स्वर्गदूतों की, जिन्होंने कठिन समय में भी प्रकाश का पक्ष चुना। चमकदार कवच में वे अच्छाई की शक्ति और प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, अच्छाई का राजा गरजते हुए चुनौती देता है। दैत्यों और उनके अनुयायी झूठे आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हैं। राजा अपने हाथ के इशारे से इतनी तेज रोशनी भेजता है कि यह दिन की तरह चमकती है और जानवर के झूठों को तेज तलवार की तरह काट देती है। अचानक देवदूत जोरदार प्रहार के साथ राक्षसों पर पलटवार करते हैं। ये कार्रवाई स्थिति को बदल देती है। दैत्यों की ताकत और उनकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। युद्ध बदलता है और अब कमजोर जानवर और उसके अनुयायी प्रकाश पक्ष द्वारा पकड़े जाते हैं। शक्तिहीन अच्छाई के राजा ने उन्हें आग की झील में फेंकने का आदेश दिया। यह गड्ढा उनकी हार और हर बुरी एवं झूठी चीज के समूल अंत का प्रतीक है। जानवरों को झील में फेंकते ही उनकी गर्जना हार की चीखों में बदल जाती है। आग उनकी शक्ति को नष्ट कर देती है, जिससे वे नुकसान या धोखा नहीं दे सकते। आसमान साफ होता है और एक नई सुबह होती है, जो बुराई पर अच्छाई और झूठ पर सच्चाई की शानदार जीत का प्रतीक है। यह क्षण न केवल दानवों के अंत को चिह्नित करता है, बल्कि शांति, प्रेम और सत्य के एक नए युग की शुरुआत को भी दर्शाता है। संक्षिप्त पाठ: अंत में यह साबित होता है कि अच्छाई की जीत होती है और सही के लिए खड़े होने वाले लोग खुशी और प्रेम से भरे नए संसार को देखेंगे।